अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया रे। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। और कन्हैया कैसा है? उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया। सावला सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया। सावरा सलोना श्याम मेरे मन भाया। वो तेरी बाकी चाल देखी, तेरी बाकी चाल देखी, वो टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरा मुकुट भी देखा। ओ टेढ़ी टांग वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। सब प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया रे। मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रास के बाद यहाँ मथुरा में कंस ने मीटिंग बुलाई है। ये अब तो हमें विश्वास है कि जो नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं वो ही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। योजना बनाई है यज्ञ के बहाने, मेला के बहाने मथुरा से अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी जाना तो नहीं चाहते क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं, लेकिन अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैं मना करूंगा कंस को तो ये मुझे प्राण दंड दे देगा। इससे अच्छा अगर वो ही भगवान होंगे, उनके हाथ से मर जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अक्रूर जी पहुंचे हैं और जैसे ही, अब ध्यान देना, बस 10 मिनट बोल लूंगा आपका। जैसे ही मथुरा में नंद बाबा के, मथुरा से नंद बाबा के घर पहुंचे हैं, महल में पहुंचे हैं, नंद बाबा को अक्रूर जी ने सारी बात बता दी है कि तुम्हारे यहाँ जो बालक है, लाला है, वो साक्षात भगवान के अवतार हैं और देवकी के और वसुदेव के पुत्र हैं। ये बात मैया यशोदा ने भी सुन ली है और ये वो ही मैया यशोदा है जिनकी एक भी घड़ी बिना कन्हैया के दर्शन बिना व्यतीत नहीं होती। महाराज 11 वर्ष 55 दिन हो गए हैं कन्हैया को। सुबह मेरा कन्हैया चला जाएगा, मेरा कन्हैया चला जाएगा। यहां तक लिखा है कि मैया के आंसू इतने बहे हैं, इतने बहे हैं, इतनी मैया रोई है।
आज भी नाला है नाला। विचार करिए, भगवान को भजने का तरीका होता है। कोई पुत्र रूप में भजता है, कोई पिता रूप में भजता है। मैया के तो प्राण ही जैसे निकल गए हैं, इतनी रो रही है मैया। कन्हैया ने कहा है मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मेला देख के मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा, कन्हैया भी मैया के भाव को देखकर मेरा परम पिता परमात्मा भी रोने लगा है। धन्य है ऐसी मैया और ऐसा हमारा भगवान। रात्रि का समय हो गया है, मैया को जब तक नींद नहीं आती थी और कन्हैया को जब तक नींद नहीं आती थी, जब तक दोनों साथ में ना सो। कन्हैया मैया के यहाँ सो गए हैं और एक संत के भाव है कि मैया से लिपट कर सो गए हैं और जगत पिता परमात्मा के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और ब्रह्मा को आदेश दे रहे हैं कि तुम ही संभाल लो सृष्टि, तुम ही संभाल लो ये दुनिया, मुझे तो ब्रज में रहने दो। जैसे ही प्रातः काल हुई है महाराज, कन्हैया और बलराम रथ पे बैठे हैं, अक्रूर जी उन्हें लेने आए हैं, साथ में उनके मित्र भी जा रहे हैं, नंद बाबा भी जा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि हमारा कन्हैया लौटेगा नहीं। हो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, हो मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। ओ मैया मोहे याद ना करो, ओ मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। हरि बोल। रथ पर बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पर बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। धन्य है मैया का प्रेम, जगत पिता परमात्मा की आंखों से आंसू आ गए हैं। रथ पर बैठे हैं जैसे ही कन्हैया रोने लगे हैं। रथ पर बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पर बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। और मैया से कहते हैं अब जाने दे ओ मेरी माई, ओ मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, हो मैया मोहे याद ना करो। आज की कथा तो इतनी बड़ी है, इतनी विस्तृत है कि 4 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। अब तो कन्हैया मथुरा पहुंचे हैं, सभी को कन्हैया
जैसी जिसकी भावना है उसी रूप में दिख रहे हैं। धोबी मामा का उद्धार किया है, दर्जी मामा पे कृपा की है, त्रिभक्रा नाम की एक सुंदरी है उस पर कृपा की है, जिसे कुब्जा कहा जाता है। अब तो रंगशाला में प्रवेश कर गए हैं। कुमलिया पीठ हाथी का उद्धार किया है, मुष्टिक चाणूर आदि का वध किया है। अब तो कन्हैया और बलराम दोनों जहां पर कंस बैठता है वहां पहुंच गए हैं और कंस के केसों को पकड़कर खींचा है कन्हैया ने। और क्यों खींचे हैं केस? क्योंकि उन्हें पता है मेरी मैया के बाल पकड़कर खींचे थे दुष्ट मामा ने। जैसे ही कंस के केसों को खींचा है और कन्हैया ने कहा है, जाके पाँव न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। अरे मामा अब दर्द हुआ ना तुम्हें? कोई जब बालों को खींचता है तो कितना दर्द होता है। तुमने मेरी मैया के बालों को खींचा था। मैया दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है मां। और पिता तो मेरा व्यास मंच से बार बार निवेदन है सभी भक्तों से जो भी कथा सुन रहे हैं कि अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना, अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं देना। फिर भले मंदिर नहीं जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है, तीर्थों में मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा और खासतौर पे जो इतना बड़ा परिवार है जिनके घर कथा हो रही है, कल मैं भावुक हो जाता हूँ 7वें दिन, तो मैं कल नहीं समझा पाऊंगा। मैं आज समझा रहा हूँ सभी परिवार के सदस्यों को। कुछ लोगों की हमें शिकायत मिली है कि कर्म ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है। और जो व्यास मंच से मेरी बात को स्वीकार कर लेगा, मैं वचन देता हूं उसका जीवन सदैव सुखी रहेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, और आप सुधर जाओगे तो हम धनवान नहीं बन जाएंगे, ना आपके सुधरने से हमें कुछ मिल रहा है। मेरा सभी से निवेदन है, युवाओं से निवेदन है, कोई शर्म की बात नहीं है। जब भी आप प्रातः काल उठे तो अपने माता पिता के चरणों को जरूर छुए और प्रयास करना कि हमारी वजह से हमारे माता पिता का हृदय ना दुखे। अब तो कंस को एक मुष्टिका का प्रहार किया है, कंस के शरीर से एक ज्योति निकली है और कन्हैया के चरणों में समाहित हो गई है। बोलो कंस मर्दन भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस होता है पाप, भगवान ने पाप को समाप्त कर दिया है। अस्तित्व प्राप्ति, दो उनकी पत्नियां हैं, जरासंध से युद्ध हुआ है, कन्हैया पढ़ने गए हैं। कल समय मिला तो विस्तार से कथा सुनाऊंगा, और कल प्रयास कर लेना के बीच में डिस्टर्ब ना हो। कल अंतिम दिवस है और कल कथा का समय 12 बजे से रहेगा। तो कल अंतिम दिवस की कथा है, तो बीच में व्यवधान ना आए ऐसा करना, तैयारी रखना। और संत कहते हैं कि जिन्होंने 6 दिन कथा ना सुन पाई हो किसी कारण से, वो 7वें दिन अगर कथा सुन लेते हैं तो 7 दिन की कथा का पुण्य मिल जाता है। और कल जो भी आकर पुराण का स्पर्श कर लेगा तो उसके सब पाप कट जाएंगे। तो कल जरूर आए, अपने सर को झुकाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे, और सुबह मैया की प्राण प्रतिष्ठा होनी है।
वो भगवान किसी का नहीं होता, भगवान खुद का ही होता है। नहीं तो कहते हैं वो फलाने का मंदिर, ये ढकाने का मंदिर। हमारी इतनी बिसात नहीं है कि हम भगवान के हो जाएं कि हमारे हैं भगवान, कि हमारा मंदिर है। मंदिर सबका है, निमित्त जिसको भगवान की कृपा हो जाए जिसके ऊपर, वो निमित्त बन जाता है। सभी का मंदिर है, सभी आए और साक्षात मैया की कल प्रतिष्ठा होगी। अब हम कन्हैया के विवाह की ओर चलते हैं। कल समय मिला तो थोड़ी विस्तार से चर्चा होगी। भीष्मक नाम के एक राजा है, उनके 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, उनका नाम है रुक्मणी। जब से मैया लक्ष्मी रुक्मणी का जन्म हुआ है, केवल एक ही बोल के बंद किया करो, किसने किया बंद? सुहागन जय हो गौरी माँ, सुहागन जय हो गौरी माँ। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय हो गौरी माँ, जय जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ, जय जय हो गौरी माँ। हो देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए तुखारे। जय हो गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ। हो जय गज बदन खजानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। जय हो गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ। हो हमारे सुहागन जय हो गौरी माँ। अब तो एक पंडित जी के हाथों पत्र लिखा है, द्वारिका गए हैं। उससे पहले बलराम जी का विवाह रेवती से हो गया है। कन्हैया ने जैसे ही पत्र को देखा है, तुरंत मंदिर पहुंचे हैं और वहां रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा है और सब सैनिक सभी देखते रह गए हैं। पता नहीं चला कब कन्हैया रुक्मणी जी को लेकर चले गए हैं। फिर गंधर्व विवाह हुआ है, फिर द्वारिका में जाकर विधिवत भगवान का विवाह हुआ है। तो हमारे पंडित जी विवाह संपन्न कराएंगे, विवाह होगा। इसके बाद में भजन कीर्तन आरती, सभी आरती प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को मैं मैया रुक्मणी द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित करता हूँ, मैया जगतारण के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरवधू के हाथ में माला बनाई दी जाएगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओ रुक्मणी रमण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे ब्राह्मण देवता जजमान से पूजन कराएंगे, भगवान के पांव पखारेंगे। एक छोटा सा विवाह गीत, उसके बाद में आरती होगी। और हमारे कन्हैया इतने सुंदर लग रहे हैं, सभी विराजमान हो जाएं। आरती के बाद सभी पूजन करेंगे। हो लगे आज दुल्हा दिलदार साबरे,
लगे आज दुल्हा दिलदार साबरे तेरा तेरा किसने किया सिंगार साबरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे ओ तेरा किसने किया सिंगार साबरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे ओ लगे आज दुल्हा दिलदार साबरे लगे आज दुल्हा दिलदार सावरे तेरा तेरा हो तेरा किसने किया सिंगार साबरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे और कैसे लग रहे हैं कन्हैया मस्तक पर मलया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इंद्र बहुत बरसाया ओ महकता रहे हर बार साबरे महकता रहे हर बार सावरे ओ तेरा किसने किया सिंगार साबरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे ओ तेरा किसने किया सिंगार साबरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे ओ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया ओ रहे कलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया रहे सदा